बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखें, आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का मौसम है बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन। तो बस सुबह का मौसम देख कर ना मेरा भी मूड हो गया बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन। तो बस जी आज के दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उर्वा का सारा जहेज़, क्योंकि उर्वा के जो सारे जहेज़ की चीज़ें हैं वो सब जा रही हैं उसके ससुराल। तो बस आज जो है हमने अपना स्टोर रूम ओपन किया जहाँ पर हमने वो सब चीज़ें रखी हुई थी। उससे पहले अम्मा ने मुझे हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा खबरदार तुमने कोई चीज़ इधर उधर कर दी, कोई चीज़ टूट गई तो। तो बस जी आज अम्मा ने अपनी निगरानी में वो स्टोर रूम ओपन करवाया है जहाँ पर उर्वा का सारा जहेज़ का सामान रखा हुआ था। तो बस फिर मैंने सोचा कि लाजमी मैं आप लोगों के साथ वो सारा जहेज़ का सामान शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि ना जहेज़ का सामान दिखाएं, जहेज़ में क्या क्या लिया है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे। मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अब बैठ के मैं और मेरी सिस्टर नाश्ता कर रहे हैं। आजकल मेरी बहन का सिर्फ यही काम है, उठती है, खाना खाती है, सो जाती है, आराम करती है, मोबाइल यूज़ करती है, अपनी स्किन केयर करती है बस। मैं कहती हूँ वाह जी वाह, मज़े तो तेरे हैं। मतलब कि आजकल उसको हर काम से छुट्टी है पड़ी। जी, तो अब मैं आप लोगों को उर्वा का सामान दिखाना शुरू करती हूँ, जिसमें सबसे पहले तो आ जाएगी वॉशिंग मशीन, फिर उसके बाद फ्रिज और ओवन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान हमने डायरेक्ट शॉप से लेकर उसके ससुराल पहुँचा दिया था, क्योंकि हमारे घर में ना चीज़ रखने का बहुत मसला है। इतनी जगह तो है नहीं ना कि पूरा जहेज़ का सामान अपने घर में रख सकें, तो इसलिए अपनी बहुत सारी चीज़ें ना डायरेक्ट ससुराल पहुँचा दी थी उर्वा के। तो यहाँ पर फ्रिज और ओवन और ना ये वॉशिंग मशीन वगैरह हमारे घर पड़ी हुई थी, तो बस अब हम लोग वो पहुँचाएँगे। और ये है फूड फैक्ट्री, यानी कि ना किचन शेफ वेस्ट पॉइंट का हमने लिया है। हमने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है। मतलब कि ये फूड फैक्ट्री ना बेस्ट है पड़ी, रिकमेंडेड है पड़ी था, तो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह उर्वा कभी आगे बहुत काम आएगी। और जो है ये माइक्रोवेव ओवन हमने लिया है होमेज का। इसकी ना बहुत अच्छी, यानी कि ना इसका हीटिंग प्रोसेस ना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी मुझे ना 3 सेकंड जो है ना बहुत अच्छी जल्दी से ना ये चीज़ को गर्म कर देता है, इसलिए हमने जो है ना यही प्रेफर किया होमेज का ओवन। और साथ में उसकी वॉशिंग मशीन और ये है इसकी सिलाई मशीन। वैसे मेरी बहन को बहुत कम सिलाई करनी आती है, लेकिन जब सिलाई मशीन दे देंगे ना तो खुद ही सीख जाएगी। जी, तो अब बारी आती है क्रॉकरी की, और उसमें हमने लिया है एक डिशेज़ का सेट, क्योंकि उर्वा के मेलामाइन के और प्लास्टिक के जो डिनर सेट है ना, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी डिशेज़ हैं पड़ी, तो हमने ये डिशेज़ का सेट एक ही लिया है। और उसके बाद बारी आती है ये डेज़र्ट प्लेट्स की। और ये डेज़र्ट प्लेट्स ना सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि शीशे की हैं और इतना खूबसूरत इनका डिज़ाइन है ना। ये एक प्लेट है और साथ में इसकी 6-7 में कटोरियाँ, और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद ये मेलामाइन का इसका डिनर सेट, क्योंकि ये इस टाइम फुल रैप है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। किसी दिन उर्वा के घर जाऊँगी ना शादी के बाद, तो फिर आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। और ये है थर्मस। थर्मस आप लोगों ने जहेज़ में लाज़मी रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, किसी भी टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाज़ा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक ये हमने डेज़र्ट प्लेट ली है अलग से। और इसके अलावा जो है हमने ना और भी डेज़र्ट प्लेट्स ली हैं, लेकिन वो ऑलरेडी उर्वा के घर पहुँच चुकी हैं। बहुत कम ही शीशे का सामान है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये डेज़र्ट बाउल है और इसके तरह का ना सेम इसी की तरह की प्यालियाँ, ये बड़ा बाउल है और सेम इसी साइज़ की, इसी डिज़ाइन की जो है ना इसकी 6 और प्यालियाँ भी है साथ में। ओके जी, ये प्यालियाँ भी, ये भी ना आइसक्रीम सेट भी कह सकते हैं, डेज़र्ट सेट भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये इस तरह से ना इसका बाउल कोई नहीं है बड़ा, ये सब सिर्फ छोटे बाउल है और ये बहुत ही खूबसूरत है, बड़े प्यारे हैं। 2 कलर में हमने लिए हैं, एक ब्राउन कलर है और एक आई थिंक ब्लू कलर है। ब्लू कलर तो आपको आप लोगों को दिखा दिए, और ये नेक्स्ट ब्राउन कलर में, और इसका डिज़ाइन इस तरह से, ये बहुत ही प्यारी है। मतलब कि ना जब कोई मेहमान घर में आते हैं तो इस तरह की चीज़ों की ना बड़ी ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत बड़े-बड़े बाउल भी इंसान नहीं उठा सकता, तो बहुत छोटे-छोटे बाउल भी नहीं उठा सकते। इंसान को ना इस तरह की छोटी-छोटी प्याली बड़ी प्यारी लगती हैं। और जी ये एक और आइसक्रीम सेट है। मुझे ना इसका डिज़ाइन बड़ा पसंद आया था, बड़ा ही पसंद आया था। जब हम लोग ले रहे थे मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी जी मुझे ना सेम ऐसा सेट चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग ले लूँगी। उस टाइम ये 2 सेट थे नहीं, एक ही सेट था, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो एक ये आइसक्रीम सेट है। और उसके बाद बारी आती है उर्वा के जो ना कंफर्टर वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह और ना जो ब्लैंकेट्स वगैरह होती हैं उसकी। तो ये है उर्वा का ब्लैंकेट सेट, कंप्लीट सेट है। ये रज़ाई भी है, बेडशीट भी है, तकिए के गिलाफ भी हैं, सब कुछ इसमें है, मतलब कि कंप्लीट सेट है। और जो ये सेट है ये कंफर्टर सेट है, ये भी ऐसा ही है, ब्लैंकेट भी है और ना बेडशीट भी है, गिलाफ भी हैं, सब कंफर्टर सेट है ना ये एक तरह से। और जो नेक्स्ट इससे आ रहा है वो है इसका ब्लैंकेट।
ये बहुत अच्छा ब्लैंकेट है। हम लोग ना जब मरी गए थे ना, हम लोग इसको ना वहाँ से लाए थे। तो ये इसका स्टफ़ इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का इसका स्टफ़ है ना। आई थिंक हमने शायद 2 साल या 2.5 साल पहले ये लिया था मरी से, और मैं कहती हूँ अब तो इस तरह की चीज़ मिलती नहीं है ना। और इतनी महंगाई हम लोग अब बाज़ार वगैरह लेने गए ना, तो एक तो ये स्टफ़ नहीं है, और उसके अलावा ना पतला स्टफ़ है। मतलब कि इंसान को जो है ना, सर्दी वाला तो वो है ही नहीं। खैर ठीक है, माना मुल्तान में सर्दी नहीं आती, पर एटलीस्ट मोटी चीज़ें तो रख ले। और जी तो ये है इसकी डिज़ाइन का सेट। 3 ना सिंगल बेड की रज़ाइयाँ हमने ली हैं, और एक जो है हमने डबल बेड की रज़ाई ली है। तो मेरे ख़्याल से जो सिंगल बेड की रज़ाई है वो पड़ी हुई है, जो डबल बेड की रज़ाई है वो उर्वा घर पहुँच चुकी है। अच्छा जी ना, ये सब जो सामान है ना, हमने एक बड़ा बॉक्स लिया था, जैसे पेटी टाइप होती है ना, हम लोग तो सराइकी में इसको पेटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो ये सब जो है ना, हमने सारे बिस्तर वगैरह उस पेटी में डाल के ना उर्वा के घर पहुँचाए हैं, क्योंकि अलग-अलग सारा सामान हम लोग नहीं भेज सकते थे। तो इसलिए हमने एक ही बड़ा बॉक्स लिया, उसमें सारा सामान जो है हम लोगों ने फिट किया। ये वही बड़ा बॉक्स है बड़ा, इसमें हमने सारे उसकी रज़ाइयाँ, उसके ना जो क्रॉकरी का जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत नाजुक सामान था ना, वो हमने सारा इस बड़े बॉक्स में डाल के ना उसके घर पहुँचाया हम। और फाइनली अब जाके ना हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। उसके बाद ये रात का टाइम है, मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मम्मा ने तो ना कुछ खाया था, मुझे याद नहीं है कि क्या खाया था पापा ने, लेकिन मुझे ना कुछ भी जो है ना, मेरा आजकल बड़ा दिल कर रहा है। एक ना उर्वा का भी बड़ा दिल करता है, वो कहती है रात के टाइम ना कुछ बाहर से मज़ेदार सा है, मैं वही खाऊं। तो जब वो मंगवाती फिर मैं भी कहती हूँ भाई मेरे लिए भी लेकर आओ। तो वही ना बच्चों वाला कि भाई अगर उसने खाया तो मुझे भी खाना है। तो हमारा ये सीन होता है। बस जी, तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।